हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और बच्चों, आज मैं ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्लास लेकर गया हूं आप लोगों के लिए। लास्ट हमने प्लानिंग चैप्टर चल रहा है, मैनेजरल प्लानिंग चल रहा है हमारा चैप्टर, और आज उसी का सेकंड पार्ट लेकर के आया हूं। प्लानिंग, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन टॉपिक को पढ़ाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है ना, ऐसी और वीडियो को देखने के लिए, ठीक है ना। आइए देखते हैं, लेट्स बिगिन द टॉपिक हमारा प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग का सिंपल बात है यार बच्चों, सिंपल बात है। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग नियोजन की प्रक्रिया, यानी क्या है, योजना बनाने की प्रक्रिया क्या है, योजना बनाने की प्रक्रिया बताऊंगा आज मैं आपको, ठीक है ना। योजना बनाने की, जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनकी हेडिंग यही डली होगी बुक के अंदर, प्रक्रिया, ठीक है ना, क्या क्या प्रोसेस होता है, ठीक है ना। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं। द प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। नंबर 1, प्रिसेप्शन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यानी कि जो हमारे अवसर होते हैं, अपॉर्चुनिटीज आती हैं, उनको क्या करना, प्रिसेप्शन करना। क्या लिखा हुआ है, दिस implies द मैनेजमेंट शुड टेक ए प्रीलिमिनरी टुक एट पॉसिबल फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज एंड सी देम क्लियरली एंड कंप्लीटली। यानी कि हम जो हम प्रोसेस बनाएंगे, प्रक्रिया प्लानिंग करेंगे कि हम कितनी अपॉर्चुनिटीज है, कितनी अवसर देंगे लोगों को बिजनेस में काम करने के लिए। तो वही चीज के बारे में बताया गया है। आगे बताता हूं, सेकंड आता है बच्चों इसके अंदर, एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स। ये क्या है, एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव इन द प्लानिंग प्रोसेस। द सेकंड स्टेप इज द एस्टैब्लिश, यानी कि पहला तो आ गया लोगों को अवसर देना, है ना, प्लानिंग करना कि भाई हम लोगों को अवसर देंगे। दूसरा आ गया एस्टैब्लिशिंग करना, जैसे कि हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं अपने एम्प्लॉय को। मैनेजमेंट है हमारा, हम बिजनेस के अंदर है, मैनेजमेंट क्या करता है, प्रबंधक क्या करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, क्या बंदा कितना काम करके दे रहा है, कौन बंदा किस ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे नहीं कर रहे, वो चीज। तो वही चीज यहाँ है, देखो पढ़ते हैं तो वही आएगा। इन द प्लानिंग प्रोसेस द सेकंड स्टेप टू एस्टैब्लिश ऑब्जेक्टिव फॉर द एंटायर एंटरप्राइज एंड देन फॉर ईच सबऑर्डिनेट वर्क यूनिट, ठीक है ना। यानी कि कितना वर्क के ऊपर उनको क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जेक्टिव इम्प्लीफाई द expected result and indicates the end point of what is to be done। कल भी बताया था मैंने, what is to be done, where the primary adoption of the place and what is to be accomplished, ठीक है, by the network strategy। ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। नेटवर्क स्ट्रेटजीज बनाना, ठीक है, पॉलिसीज बनाना, प्रोड्यूसर रूल्स, बजट्स, प्रोग्राम्स, ये सब आता है बच्चों इसके अंदर, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद तीसरा आता है एस्टैब्लिशिंग प्लानिंग प्रीमिसेस। क्या बात है, प्लानिंग प्रीमिसेस। आइए देखते हैं इसके बारे में, पढ़ते हैं थोड़ा सा। मेन है बच्चों, देखो मैं आपको क्लियर बता दूं, मेन होता है हमारे लिए हेडिंग, मेन होता है। चाहे वो हमारा एग्जाम हो, एग्जाम के अंदर भी टीचर भी फोकस सिर्फ किस पे रहता है, हमारा हेडिंग्स पे रहता है। देखो मैं भी एक अध्यापक हूँ, मैं भी कॉपी चेक करता हूँ। तो टीचर की जो थिंकिंग होती है ना, वो ये होती है, बस हेडिंग सही हो में अंदर धीरे धीरे, मतलब टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसे नहीं कि टू कॉपी यही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई नहीं लिखता है टू कॉपी, ठीक है ना। मेन चीज होती है हमें टॉपिक का मीनिंग पता होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए बस, ठीक है ना। तो एस्टैब्लिशिंग प्लानिंग प्रीमिसेस आर द वायरस फैक्टर एंड अफेक्ट करता है प्लानिंग पे। किस पे अफेक्ट करता है, प्लानिंग पे, ठीक है ना। ये प्लानिंग का एक फैक्टर होता है। देयर आर वायरस फैक्टर विच अफेक्टेड द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग, लाइक पॉलिटिकल फैक्टर, मॉरल स्टैंडर्ड्स, गवर्नमेंट कंट्रोल, प्राइजेस, डिमांड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वायरस। ये चीज होती है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ये आगे वाला टॉपिक पढ़ते हैं बच्चों। डिटरमाइनिंग, इसका आता है फोर्थ स्टेप आता है हमारा, डिटरमाइनिंग अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन। ये डिटरमाइनिंग अल्टरनेट कोर्स ऑफ द एक्शन। एन एक्शन कैन बी परफॉर्म्ड इन सर्वाइवल वेव्स। क्या है, एक्शन कैन बी परफॉर्म्ड क्या, सर्वाइवल वेव्स, however a particular way in the most suitable for organization keeping as
its limitation view. The management should try to find out these alternatives. क्या है मतलब मैनेजमेंट क्या करता है, ऑल्टरनेटिव देखता रहता है, उसके ढूंढता रहता है, फाइंड करता रहता है, तो वो चीज ठीक है। द कॉमन प्रॉब्लम इज नॉट ए फाइंडिंग ऑल्टरनेटिव, ये कोई कॉमन प्रॉब्लम नहीं है, बट इन द रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है ना, दैट द बेस्ट। ओके, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा डिटर्मिनेशन भी होता रहता है, ऑल्टरनेट आते रहते हैं। भाई कोई काम एक बंदा है, ये काम कर रहा है इतने में और ये काम कर रहा है, वही काम करेगा इतने में, तो ऑल्टरनेट्स रख लेते हैं ना। तो वही चीज है कि इसकी जगह अगर बाई चांस ये रिजाइन देता है या ये काम नहीं करता, तो इसकी जगह हम इसको ऑल्टरनेट रख लेंगे, है ना। ऑल्टरनेट होता है ना, एक बंदा मान लो एकदम से कोई प्रॉब्लम होगी, हेल्थ खराब होगी, तो ऑल्टरनेट जरूर होता है, हर जगह होता है, हर बिजनेस के अंदर होता है। तो इवेल्यूटिंग ऑल्टरनेट कोर्स ये आ गया, इसके बारे में पढ़ना प्रॉपर तरीके से पूरा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, काफी बड़ा टॉपिक है आज के, सेलेक्टिंग सेलेक्टिंग ए कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट है, आज इसके बारे में पढ़ गया ना, सेलेक्टिंग ए कोर्स के बारे में। उसके बाद फॉर्मुलेटिंग डेविएशन प्लान के बारे में, एंड नंबरिंग प्लान्स बाय बजट के बारे में, ठीक है ना, बजट भी बनाना पड़ता है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ प्लान, ये पढ़ेंगे फटाफट से जल्दी आज। टाइप्स ऑफ प्लान क्या है बच्चों, टाइप्स ऑफ प्लान, एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव फ्रॉम द बेसिक प्लान ऑफ फर्म, अदर टाइप्स ऑफ द डिस्कस करते हैं। नंबर 1 स्ट्रेटजी, भाई जब भी कोई काम करते हैं तो एक स्ट्रेटजी बनाते नहीं बनाते, भाई कोई भी काम, एक गेम से लेकर के, एक बिजनेस में लेकर के, एक घर से लेकर के, हर जगह स्ट्रेटजी बनाते हैं, हर कोई इंसान स्ट्रेटजी बनाता है अपनी। तो वही चीज यहाँ है कि एक स्ट्रेटजी में डिफाइन एंड डिसीजन एंड और बिहेवियर which take into account the probable action, policies, strategy of competition, suppliers, government, trade union, etc. ये सब किस में आते हैं, है ना, स्ट्रेटजी। मान लीजिए भाई इस बार का टारगेट है, भाई हमें जो हमारा जो आउटपुट होना चाहिए ना, वो भाई 50 लाख का होना चाहिए। क्या बना के गोल बना लिया, इस गोल के लिए क्या करते हैं, एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, किस तरीके से हम 50 लाख की प्रोडक्शन कर सकते हैं। हमें लेबर भी चाहिए, हमें कैपिटल भी चाहिए, हमें हमारे पास इतने एम्प्लॉय चाहिए, हमें सप्लायर चाहिए, हमें ये करना पड़ेगा, हमें वो करना पड़ेगा, ये इट्स स्ट्रेटजी, समझ गए। उसके बाद आगे चलो, ये आ गया मोर डिफरेंट बिटवीन 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी के भी 3 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं, 3 टाइप्स, एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स, एक्सटर्नल सोशल स्टडी, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन स्टडी। एक्सटर्नल क्या हो गया कि भाई हम क्या कर रहे हैं, दिस डील विद द ब्रॉड अप्रोच टू मीट द कंपटीशन, अडॉप्शन, टेक्नोलॉजिकल चेंज, रिपोर्टिंग कंडीशन द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, टूल्स, इक्विपमेंट। यानी क्या कर रहे हैं, हमने एक्सटर्नल चेंज करे, जो चीज हम बना रहे हैं हमने मैन्युफैक्चरिंग चेंज कर दी। क्या कर दिया हमने, मैन्युफैक्चरिंग, हमने क्या कर दिया, कंडीशन टू सप्लायर्स, रॉ मटेरियल चेंज कर दिया हमने, टूल्स इक्विपमेंट हमने बदल डाले, टेक्नोलॉजिकल चेंज किया। मतलब ने अगर हम टेक्नोलॉजिकल चेंज कर रहे हैं तो हमारा एक्सटर्नल के अंदर आता है, एक्सटर्नल इकोनॉमिक के अंदर आता है। एक्सटर्नल सोशल के अंदर क्या होता है कि हमने क्या किया, दीज कंसर्न वर्क कंपनी वे टू डीलिंग विद द गवर्नमेंट एजेंसी, सोशल एंड पब्लिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टीज एंड द कम्युनिटी। यानी क्या किया हमने, एक्सटर्नल सोशल का मतलब हो गया हमने सामाजिक ऐसी जगह पे कॉन्टेक्ट करने शुरू करे, जैसे कि गवर्नमेंट से, है ना, जैसे कि लिखा हुआ है गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है, इनसे कांटेक्ट किया हमने। सोशल एंड पब्लिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे कल्याण वह के जो होते हैं संगठन बने हुए होते हैं, ठीक है ना, पब्लिक के वो, एंड पॉलिटिकल पार्टीज, और इसका पॉलिटिकल पार्टी और कम्युनिटी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी क्या होती है, दीज रिलेटेड द कंपनी अप्रोच इन द मोस्ट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन एग्जैक्टिंग ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज एंड जनरेशन ऑफ न्यू सोर्सेज, ठीक है, ये आता है इसके अंदर हमारे। उसके बाद आता है बच्चों इसके अंदर क्या आता है, दूसरा पॉलिसी। आइए क्या है, पॉलिसीज। पॉलिसीज तो देखा होगा, पॉलिसीज आर गाइड टू डिसीजन मेकिंग, ये हमारी डिसीजन बनाने में मदद करता है पॉलिसीज, ठीक है ना। देखा हुआ पॉलिसीज बनाते हैं ना कुछ लोग, तो वही है, दे एस्टैब्लिश द बोर्ड फ्रेमवर्क with manage opportunity virus level and engage virus function, make decision of a requirement nature। देखा हो ना भाई, हमने पॉलिसी निकाल दी कुछ कि अगर आप इतना प्रोडक्शन करेंगे तो हम ये पॉलिसी देंगे आपको, इतना सप्लाई कर दोगे आप तो ये पॉलिसी देंगे आपको। तो वही चीज
ये पॉलिसी मतलब ये होता है, ठीक है ना। इसके पार्ट दे दिए बहुत सारे, जैसे कि फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज दिया, इसको आप सेल्फ रीडिंग करना बच्चों, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मुलेशन पॉलिसीज दिया, इसको भी सेल्फ रीडिंग करना, इसके पॉइंट दिए हुए हैं, सब सेल्फ करना, ठीक है। उसके बाद आते हैं रूल्स, आता है इसके अंदर, ये भी एक भाई उसका पार्ट है ना। रूल्स, रूल्स आर द गाइड ऑफ एक्शन, ये क्या करता है हमें एक्शन में, एक्शन की तरफ गाइड करता है हमें। अगर कहीं रूल्स नहीं होते ना, आपको पता ही है, किसी भी मैनेजमेंट ले लो, कुछ भी चीज ले लो, अगर वहां कहीं रूल्स नहीं होंगे तो क्या काम चलेगा, नहीं चलेगा ना। अगर मान लो मैं, मेरी एक फैक्ट्री है जहां मेरे पास 100 एम्प्लॉय वर्क करते हैं, अगर मैं कोई, मेरे लिए रूल्स रेगुलेशंस ना हो तो कोई एम्प्लॉय ढंग से काम करेगा, करेगा नहीं करेगा। अगर मैंने रूल बनाया हुआ है ना भाई, 9 बजे मेरी ऑफिस फैक्ट्री के अंदर मौजूद होना, 5 बजे हॉलीडे होगा, तो भाई 9 से 5 की ड्यूटी तो करनी पड़ेगी। रूल्स बना दिया कि भाई अगर 9 के बाद आएगा तो कोई उसकी लीव लग जाएगी, एब्सेंट लग जाएगी, इट्स अ रूल। अगर कोई 2 दिन से ज्यादा एब्सेंट रहेगा तो उसकी सैलरी कटेगी, इट्स अ रूल। तो क्या कर लेगा, रूल्स हमारे एक्शन लेने में, तो उसको डर रहेगा। द कंट्रास्ट पॉलिसीज अ गाइड टू डिसीजन, रूल्स प्रेशर बिहेवियर एंड डिफाइन व्हाट इज द शुड बी डन, ठीक है ना, व्हाट शुड नॉट बी डन। नो स्मोकिंग, वार्मिंग जैसे लिखा हुआ ना, टू सेफ्टी ग्लासेस, वर्क वाइडिंग मशीन आर एग्जांपल्स ऑफ रूल। ये क्या है भाई, देखो लिखा होता है ना कहीं कहीं, मान लो कहीं पटाखों की फैक्ट्री है, वहां लिखा हुआ नो स्मोकिंग, क्यों, उसको पता है नुकसान हो सकता है। वार्मिंग टू गैस सेफ्टी वाइल वर्किंग टू वाइडिंग मशीन, है ना, जहां मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ वहां जो वहां लिखे हुए हैं सब चीज, तंबाकू के बारे में, और ये क्या बोलते हैं स्मोकिंग के बारे में, और गैस जो होता है हमारा, जिससे फायर वाला होता है ना, उसके बारे में सब चीज लिखी होती है। और उसके बाद होता है प्रोड्यूसर्स, ये सब पढ़ना बच्चों, ठीक है। सेल्फ रीडिंग करना, प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ना, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना, प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब सेल्फ रीडिंग करना आपको, ठीक है। उसके बाद क्या है, बजट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट यार, बजट्स। यार कहीं भी कंपनी हो तो उसका क्या होता है, एक बजट होता है। कोई भी फैक्ट्री हो उसका एक बजट होता है। हम एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट करें, क्या होता है, एक बजट होता है। इनपुट से आउटपुट बदले हमारा बजट होता है। तो सब चीज बजट के ऊपर है। बजट आर द मोस्ट वे वेरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्लानिंग एज वेल एज कंट्रोल, एज वेल एज कंट्रोल, यानी क्या है, मतलब नियोजन तो है ही हमारा बजट, नियोजन पे ऊपर, नियोजन तो हमारा इंस्ट्रूमेंट है ही, साथ में साथ क्या है, नियंत्रण भी है, यानी कि कंट्रोल भी है। A budget is the settlement of excellent result. Express the numerical term. Budget are often called a numerical plan. ठीक है ना, ये सब चीज इसके अंदर आती है, इसको रीडिंग करना, ठीक है। फाइनली पूरा हो चुका, यहाँ तक हमारा आज का जो टॉपिक था वो यहीं तक ही था, फाइनल हो चुका, दोनों पार्ट फाइनल हो चुके। कल हमारा नया चैप्टर चलेगा, ठीक है, उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और मुझे अच्छा लगता है कि काफी प्यार मिला पहली वीडियो को जो मैंने बनाई थी, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।